भारतीय सेना, वीर सेना हमारी लद्दाख की सीमाओं पर चीन को अपना पराक्रम दिखा रही है और बड़ी मजबूती से दिखा रही है। लगातार सेवानिवृत्त सैन्याधिकारियों, रक्षा विशेषज्ञों, सैटेलाइट की फोटोग्राफ्स के माध्यम से यह स्पष्ट, आप लोगों ने भी अपने चैनल्स पे, अपनी अखबारों में, अपनी वेबसाइट्स पर स्पष्ट किया कि किस तरह से अलग अलग बिंदुओं पर चीन घुसपैठ की कोशिश कर रहा है। हमने यह भी देखा कि लद्दाख के स्थानीय नागरिक, यहां तक कि भारतीय जनता पार्टी की अपनी सभासद ओग्राइन छोड़ो, लगातार सरकार को आगाह कर रहे हैं कि चीन हमारे इलाके में पीएलए के माध्यम से घुसपैठ कर रहा है। सेना अपना काम बखूबी, जैसा कि हर बार सेना ने किया है, चीन को और हमारे दुश्मन देशों को अपनी सीमाओं से बिल्कुल दूर रखने का जो काम मुस्तैदी से किया है, वो सेना कर रही है। सरकार का रवैया बड़ा हैरत अंगेज है, हैरान कर देने वाला है और चिंता का भी विषय है सरकार का रवैया। सर्वदलीय बैठक के बाद प्रधानमंत्री का यह कह देना कि हमारी सीमाओं में कोई घुसपैठ हुई नहीं, कोई आया ही नहीं, हमारी कोई पोस्ट किसी के कब्जे में आई ही नहीं, ये एक ऐसा वक्तव्य था जिसको चीन ने तुरंत इस्तेमाल किया। 1 घंटा 2 घंटे भी नहीं लगाए, तुरंत इस वक्तव्य का सहारा लेते हुए चीन ने कहा कि देखिए, हम तो अपनी ही सीमा में है और गलवान हमारी सीमा में। पहली बार हुआ है, इससे पहले कभी गलवान घाटी पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं था। ऐसे में मैं सिर्फ दोहरा रहा हूं कुछ बातें पिछले हफ्तों में आपको मेरे साथी और मैं, हम लोग बार बार आके बताते रहे। ऐसे में विदेश मंत्रालय को भी एक बार नहीं, अनेक बार प्रधानमंत्री की उस वक्तव्य से जो नुकसान हो रहा था, उस नुकसान को कम करने के लिए बार बार विदेश मंत्रालय को भी लिखित में वक्तव्य देना पड़ा। यह भी रिपोर्ट सर्वविदित है कि PP-14 पॉइंट, पेंगोंग त्सो लेक, हॉट स्प्रिंग्स का इलाका, फिंगर 4 और फिंगर 8 का इलाका, दौलत बेग ओल्डी रोड, डेप्सोंग सेक्टर, इन तमाम जगह चीन ने घुसपैठ के प्रयास किए हैं। ये बार बार रिपोर्ट्स हम सबके सामने आई थी। कुछ इलाके ऐसे हैं जहां चीन ने कभी घुसपैठ नहीं करने की कोशिश की थी, कोई विवाद नहीं। ऐसे में जहां एक तरफ हमारे वीर सैनिक अपनी जान की बाजी लगाते हुए चीन का डटकर मुकाबला कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर चीन की कंपनियों को न केवल भारतीय बाजार में महत्वपूर्ण स्थान मिलता चला जाए, निरंतर वो निर्बाध गति से चल रहा है, अभी भी चल रहा हो, बल्कि सरकारी कंपनियां भी अपने ठेके और सरकार की तरफ से भी चीन को एक अलग तरह की प्राथमिकता दी जाए, वो प्रक्रिया पे कहीं कोई पूर्ण विराम, अर्धविराम न लगे, तो वो चिंता का विषय हो जाता है। हम मानते हैं, देखिए, मोदी जी के अच्छे संबंध हैं चीन से, मधुर संबंध है, आज के नहीं है, 2 दशक लगाए उन्होंने उन संबंधों को बनाने में। इसमें हमें कोई गुरेज नहीं है उनके संबंध रहे, कोई दिक्कत नहीं, देश को आपत्ति नहीं। हम यह भी जानते हैं कि जब वो मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने अपने प्रगाढ़ संबंध चीन से बनाए, स्वतंत्र प्रगाढ़ संबंध चीन से बनाए। ठीक है साहब, आप बनाइए, आप मुख्यमंत्री थे। यह भी सर्वविदित है कि पिछले 5 साल में अकेले गुजरात में 43,000 करोड़ का चीनी निवेश हुआ, MOUs हुए हैं। प्रदेश सरकार के आंकड़े, गुजरात प्रदेश सरकार के आंकड़े अगर आप देखें तो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में 19,000 करोड़, टेक्सटाइल पार्क में 12,000 करोड़ और इंडस्ट्रियल पार्क में 10,000 करोड़ का निवेश के बारे में आपको वहां दिखाई देगा। मुख्यमंत्री विजय रूपाणी की सरकार ने चाइना एसोसिएशन ऑफ स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, कास्मिंग, के साथ चाइनीज इंडस्ट्रियल पार्क के लिए एक करारनामा धोलेरा के लिए किया। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। चाइना के लिए हम इंडस्ट्रियल पार्क के लिए करारनामा कर रहे हैं, जमीन दे रहे हैं धोलेरा में कि चाइना की कंपनियां आए
और धोलेरा में अपने उपक्रम लगाएं। सीमा पर घुसपैठ हो रही हो और प्रक्रिया चल रही हो निजी निवेश की भी गुजरात में, अभी पिछले 20 दिनों में भी निवेश किया जा रहा है चीन की कंपनियों द्वारा, प्रक्रिया पे कोई अर्धविराम पूर्ण विराम नहीं लग रहा। सार्वजनिक उपक्रम की जो हमारी कंपनियां हैं वो भी ठेके लगातार दे रही हैं चीन। हम माननीय प्रधानमंत्री जी से यह जानना चाहते हैं कि वो स्पष्ट करें कि एक तरफ तो चीन हमारी सीमा में घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा हो, हिमाकत कर रहा हो, और दूसरी तरफ गुजरात, जहां से प्रधानमंत्री जी स्वयं आते हैं, भारत में चीनी निवेश का केंद्र बिंदु बन गया हो। गुजरात has become the epicenter of Chinese investment in India. And Mr. Prime Minister, you hail from Gujarat. On the one hand, our brave army is pushing the Chinese PLA back from the Ladakh border. Our brave hearts are not bothering about their own lives. And on the other hand, PSUs continue to give tenders to Chinese companies. On the other hand, we see Gujarat becoming the hub of Chinese investments. We see that the process of Chinese investments in Gujarat continues. We also witness 3 major MOUs in the last 5 years involving 43,000 crores. One industrial park, the other is Dholera, the other is the smart city project and the textile park. 43,000 crores of MOUs in the last 5 years, fine. But in the last 20 days also, the process doesn't see any question mark, any comma, any full stop from the government. And the Prime Minister comes from Gujarat. Therefore, the questions will obviously be asked to the Prime Minister. He has a special fondness for China. Fair enough, we grant him that. We have no problem. He has invested in that relationship for 2 decades. We grant him that. Provided the country's borders remain safe, the country's economy remains safe and insulated from the bad influence of Chinese investment. We ask the Prime Minister, हम प्रधानमंत्री जी से पूछते हैं कि क्या आपकी चीन समर्थन की जो नीति है उस पर कोई पुनर्विचार गुजरात सरकार, कोई कुछ उदाहरण मिलेंगे हमको आने वाले दिनों में कि गुजरात सरकार उस पर पुनर्विचार करती हुई दिखे? क्या ये जो करारनामा हुआ है चाइना एसोसिएशन ऑफ स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस से गुजरात सरकार का धोलेरा की जमीन को लेकर, इंडस्ट्रियल पार्क को लेकर, क्या वो करारनामा रद्द होगा? हम ये भी जानना चाहते हैं। हम यह भी जानना चाहते हैं कि टैबियन इलेक्ट्रिक अपैरेटस, जिनजिंग कंपनी जिसके पीएलए से संबंध रहे हों, शिंगशान होल्डिंग ग्रुप, तमाम कंपनियां जिनको आपने विशेष स्थान दिया, विशेष दर्जा दिया गुजरात, क्या इन सब को बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा? क्या कोई प्रश्न चिन्ह लग रहा है? क्या आपकी नीति में कोई परिवर्तन है या नहीं है? जनता जो करना चाहती है कर रही है। जनता चीनी माल के खिलाफ आंदोलन भी कर रही है, अलग अलग ट्रेडर सेल्स भी कर रही हैं, सब कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? सरकार आपकी है, गुजरात से आप आते हैं, गुजरात केंद्र बिंदु है चीन की निवेश का, उस बाबत आप क्या कर रहे हैं ये देश जानना चाहता है। धोलेरा में आप चीन के छोटे एवं मध्यम उद्योगों को स्थान देना चाहते हैं, उनको आप विशेषता देना चाहते हैं, उनको आप कई बेनिफिट्स देना चाहते हैं, वो भी ऐसे में जब देश का अपना एसएमई सेक्टर त्राही कर रहा हो। आपको चीन को जमीन देनी है, चीन के साथ करारनामे करने हैं, किसके लिए? चीन के एसएमईज के लिए, नॉट इंडियन एसएमईज बाय द वे। ये प्रश्न बहुत जायज है और अब ज्यादा जायज हो गया है। ऐसे में जब आपके अपने वक्तव्यों पर प्रश्न चिन्ह लगते हैं, जब आप चीन को क्लीन चिट देते हुए सुनाई देते हैं, जब उस क्लीन चिट का चीन सहारा लेता है पूरे विश्व में, ऐसे में ये प्रश्न और ज्यादा प्रासंगिक हो जाते हैं। हमने यह भी देखा, सोशल मीडिया में भी देखा, आप सबने भी देखा कि एयर इंडिया की फ्लाइट्स 777 लगातार दिन में कई बार पिछले 3 महीनों में चीन जा रही थी, चीन के अलग अलग शहरों में जा रही थी।
पैसेंजर ट्रैफिक तो वंदे भारत के अलावा और नहीं है, और ये वंदे भारत की तो फ्लाइट्स नहीं है। तो आप अभी भी अपने पूरा ट्रेड लिंक्स जो आपने बनाए हैं, स्थापित किए हैं चाइना के साथ, वो आपके बिल्कुल बदस्तूर जारी हैं। सीमा पर फौज वीरता दिखाए और यहां आप व्यापार भी कर रहे हो, सब कुछ चल रहा है, बदस्तूर चल रहा है। कई राज्यों ने, महाराष्ट्र भी है उनमें से एक, गुजरात का पड़ोसी राज्य है महाराष्ट्र, अपने करारनामे रद्द किए हैं चीन के साथ। गुजरात ने क्या किया, हम ये आपसे पूछना चाहते हैं प्रधानमंत्री जी। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, जैसा कि मैंने आपको बताया, चीन को ठेके दे रहे हैं। क्या उन ठेकों पर पूर्ण विराम लगेगा, उनको रद्द किया जाएगा? क्या उस प्रक्रिया को रोका जाएगा? दबाव बनाने के तो कई रास्ते होते हैं। क्या ये इन रास्तों पर, ये इनमें से कोई भी रास्ता गुजरात से होता हुआ नहीं जाता? हम आपसे यह जानना चाहते हैं। There are various methods of applying pressure on a hostile nation. When Gujarat has witnessed a record investment from China, thanks to Mr. Modi's affinity with China, friendship with China, now is the time to use that pressure. We've witnessed Air India flights have continued flying between India, various Indian cities, Mumbai and Delhi in particular, and Chinese cities. Obviously, they were not the Vande Bharat flights we are talking about. We are talking about 777 large flights. So if everything is business as usual, we have to ask you this question. There cannot be business as usual with a country with which our brave hearts are sacrificing their lives, fighting and pushing them back into their territory. These are questions that the Prime Minister must come out and respond to.